तो हम लोग 2 डिजिट नंबर के आज हम लोग सेकंड पार्ट में चले आ रहे हैं। देखते हैं सेकंड पार्ट का क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है हम लोग का। इस पे बेसिस पर हम 5-6 क्वेश्चन इसमें भी लेंगे हम। देन इसके बाद हम लोग जब 2 डिजिट खत्म हो जाएगा देन हम लोग 3 डिजिट में स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप लोग जाइए, पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख के आइए। फर्स्ट पार्ट अगर अच्छा से क्लियर हो गया है देन आप लोग सेकंड पार्ट में आएंगे तो आपको अच्छा से ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वहां पर हम फर्स्ट पार्ट में टोटल डिटेल में बता चुके हैं हम। चलिए तो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर। देखिए तो जब भी 2 डिजिट नंबर बोलेगा, आई थिंक हम लोग फर्स्ट पार्ट में आपको क्लियर कर दिए हम कि 2 डिजिट नंबर बोलेगा तो भाई एक ही 2 डिजिट नंबर होता, वो है 10x प्लस y। दूसरा और कोई नंबर आप लोग एज्यूम नहीं करेंगे, ऑलवेज 2 डिजिट नंबर यही एज्यूम करेंगे, 10x प्लस y। अब क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। तो न्यू नंबर क्या निकलेगा अगर इंटरचेंज करेंगे तो हम 10y प्लस x। तो क्या बोला डिफरेंस, ये तो 2 डिजिट नंबर है और यानी इसका और इसका डिफरेंस ये बोला 27 है। देखिए यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, ये तो डिफरेंस है, ये बोल रहा है मेरा क्वेश्चन में 27 है। यानी 10x प्लस y और 10y प्लस x इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर इन दोनों का डिफरेंस 27 है। अब अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x होगा, ये दिस इक्वल टू 27। अगर इसको देखेंगे ध्यान से हम तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। 9 को ले लिया हम, x माइनस y इक्वल टू 27। तो 9 से ये 27 कैंसिल हो गया, यानी हम लोग के पास में इंफॉर्मेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाट आर द सम। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द सम, ये कितना है, एंड द डिफरेंस, और डिफरेंस ही पूछ रहा है x माइनस वाई। ये दो क्वेश्चन पूछा है। तो अब अगर देखेंगे हम लोग जो सॉल्व किए अभी उसके हिसाब से डिफरेंस तो पता चल गया ये 3 है, बट सम कहीं से पता ही नहीं चल रहा है, मेरे पास और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन या फिर डाटा इनएडिक्वेट, हम यहां से नहीं बता सकते हम लोग। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। जब भी डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस ही पता चलेगा, सम पता नहीं चलेगा। यानी आप बोल सकते हैं डायरेक्टली वो डिफरेंस बोला है। तो और भी देखिए अगर डिफरेंस बोला है तो अभी कुछ देर पहले हम लोग लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हम लोग किए थे, क्या किए थे, अगर डिफरेंस बोला या फिर x माइनस वाई होगा या फिर y माइनस x होगा, जो भी बोला है उसको आप 9 से डिवाइड दे दीजिए। तो 27 को 9 से डिवाइड दे देंगे डायरेक्ट 3 आ जाएगा, वो डिफरेंस आएगा। या फिर x माइनस वाई बोलो या फिर y माइनस x बोलो, है तो डिफरेंस ही ना। हाँ, बट सम कभी भी नहीं आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन डिफरेंस से स्टार्ट हुआ है तो डिफरेंस बोल सकते हैं हम डायरेक्ट 3। कैसे होगा 3, कितना का डिफरेंस है 27 का, 27 डिवाइडेड बाय 9। और सम पूछा तो डायरेक्ट बोल देंगे हम लोग डाटा इनएडिक्वेट, यानी डिफरेंस मतलब डिफरेंस का आंसर दे पाएंगे। हाँ, अगर ये सम रहता तो हम सम का आंसर दे पाते। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं तब को और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में चले आए हम जी। यहां देखिए चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्या लिखे, द सम बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इसका सम लिखे। चलिए तो इसके हिसाब से हम लोग का 2 डिजिट नंबर क्या होगा या ओरिजिनल नंबर क्या होगा हम लोग का। तो ओरिजिनल नंबर हम जानते हैं 2 डिजिट में होता है 10x प्लस वाई। इसका अगर रिवर्स करेंगे तो न्यू नंबर क्या बनेगा हम लोग का, ये बनेगा 10y प्लस x। क्या बोला आप, दोनों का सम कर देते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x दिस इक्वल टू 55। दोनों का सम कर दिए। तो अब देखिए 10x प्लस x, ये 11x आ गया, ये 11y आ गया, 55 11 से 5 तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 5 आ गया। हाँ, तो क्या समझे, इतना नहीं करके हम लोग डायरेक्ट भी इसको ऐसे बोल सकते थे, वो सम बोला है तो x प्लस वाई निकलेगा और जो भी नंबर है उसको
11 से डिवाइड देंगे। डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई निकलेगा, जो भी नंबर बोला है उसको 9 से डिवाइड देंगे। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। सम बोला 11 से डिवाइड दे दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर डिफरेंस बोला आप उसी को 9 से डिवाइड दे दीजिए, हो जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम मेरा सम निकल गया। बट मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट आर द सम, यानी x प्लस, यानी क्या, दो क्वेश्चन पूछा था, x प्लस वाई बताइए और x माइनस वाई बताइए। तो x प्लस वाई तो आ गया मेरा इस बार 5, इसका आंसर दे पाए हम। इस बार डिफरेंस नहीं दे पाए, तो इस बार इसका आंसर बोलेंगे हम डाटा इनएडिक्वेट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांट बी डिटरमाइन। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। सम का क्वेश्चन में सम ही निकलेगा और डिफरेंस का क्वेश्चन में डिफरेंस ही निकलेगा। यानी सम, अगर सम दिया हुआ है, डिफरेंस पूछ दे तो डायरेक्ट बोल दीजिए कांट बी डिटरमाइन या डाटा इनएडिक्वेट, और अगर डिफरेंस दिया हुआ है, सम पूछा है, तो भी डायरेक्ट बोल दीजिए डाटा इनएडिक्वेट। उम्मीद करते हम क्लियर कर पाए। इसमें हम डिफरेंस से डिफरेंस बता पाएंगे, हम सम से सम बता पाएंगे हम, यानी कभी भी इससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे। चलिए हम लोग अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल में और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 3 यहां लिखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। हम पहले लिख लेते हैं एक बार। हम थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा मुझे। चलिए क्वेश्चन हो गया हम लोग का। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो टाइम लगा लिखने में थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब देखिए इसको अच्छा से लिख लेते हैं हम। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है हम लोग जानते हैं। हम लोग तो हम लोग का 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, ये हम लोग का 2 डिजिट नंबर है। तो क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी x माइनस वाई का जो डिफरेंस है, क्या लिखा है, इज 1/9 of the difference between original number and the number obtained by interchanging the position of the digit। यानी ये 1/9 of the difference of the original number, I think original number जानते हैं हम लोग 10x प्लस वाई है हम लोग का। और अगर इंटरचेंज करेंगे, हम नहीं बताया इंटरचेंज करके, डायरेक्ट कहीं लिख दे रहे हैं हम। अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स।
तो ये बोला हुआ है, यानी क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई है, उसका डिजिट का डिफरेंस यानी x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 1/9 है। किसका 1/9? 1/9 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। अगर इंटरचेंज किए तो ये बन जाएगा 10x प्लस 10y प्लस x, इन दोनों का जो डिफरेंस का 1/9 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1/9, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1/9, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 10x में से x माइनस किया था 9x माइनस 9y। अब क्या हो गया हम लोग का, देखिए ध्यान से, x माइनस वाई इक्वल टू 1/9। आई थिंक यहां से 9 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अगर 9 कॉमन ले लिए हम तो हो जाएगा x माइनस वाई, ये 9 कैंसिल, तो मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन आया उसके अकॉर्डिंगली आया x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई। अरे भाई ये भी तो अपने आप में इधर उधर कट ही जाएगा, तो कोई कंक्लूजन तो आया ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द सम। अरे भाई डिफरेंस भी पूछता तो नहीं बता पाते हम, ये तो सम पूछा हुआ है, तो इसका सम का भी आंसर क्या होगा यहां पर, कांट बी डिटरमाइंड। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। इसलिए देखिए सब जगह देखिए शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा, बहुत सारा में आप देखोगे कि शॉर्टकट ऑप्शन से बना देता है, बट ऑप्शन से हम लोग कुछ ही क्वेश्चन बना पाएंगे, और अगर हम लोग प्रोसेस समझ जाएंगे तो जैसा भी क्वेश्चन देगा हम लोग सब बना पाएंगे हम लोग। इसलिए आप लोग प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। चलिए इसको हटा दे रहे हैं फिर हम इस बार कुछ नया लेते हैं, ये 2 डिजिट नंबर में ही हम इस बार कुछ नया ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नंबर 4, द रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर and the sum of the digits of that number is 4:1. If the digit in the unit place is 3, more than the digit in the tens place, comma, what is the number? चलिए देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है, लेते हैं इसका एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन में एक ले लेंगे तो आपको और ज्यादा से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में, द रेशियो बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं हम। 2 डिजिट नंबर जानते ही हम लोग 10x प्लस वाई, ये हम लोग का 2 डिजिट नंबर हो गया 10x प्लस वाई। क्या लिखा है, रेशियो, किसका रेशियो, 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस वाई, इन दोनों का जो रेशियो है 4:1 है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर दैट मींस 10x प्लस वाई और सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस वाई, इन दोनों का रेशियो है 4:1 यानी 4/1। इफ द डिजिट इन द, ठीक है पहले वो थोड़ा हम पहले इसको यहाँ इसको पहले सॉल्व कर ले रहे, फिर आगे आ जाएंगे हम, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर इसको क्रॉस कर लेंगे हम तो हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। चलिए इसको इधर माइनस कर लेते हैं, 10x में से 4x माइनस किए हम 6x हो गया, इसको उधर ले गए हम 4y में से y माइनस किए, ये हो गया 3y। अब ये 3 से आई थिंक 6 कट जाएगा 2 बार में,
तो हमको यहां से नजर आया 2x इक्वल टू वाई, या बोल सकते हैं y इक्वल टू 2x। इसको अभी इसी फॉर्म में रख दिया हम, यानी यहां से मेरा क्या निकला, y इक्वल टू 2x निकला। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, आई थिंक पहला वाला को यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। 10 लगा तो टेंस प्लेस, अब कुछ नहीं लगा मतलब यूनिट प्लेस, यानी जो पहला वाला है। यानी ये जो डिजिट इन द यूनिट प्लेस यानी मतलब y इज 3 मोर देन द डिजिट इन 10 प्लेस, यानी ये जो y है x से 3 ज्यादा है, यानी 10 प्लेस से 3 मोर है, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब देखिए y का वैल्यू तो हमको पता है 2x होता, देखिए एकदम इजी बन जाएगा। अब 2x इक्वल टू एक्स प्लस 3, अब 2x में से x जाके माइनस कर लिया हम, तो हो गया x इक्वल टू 3। समझ में आ गया होगा, 2x माइनस x कर लिया तो x हो गया x इक्वल टू 3। देखिए x का वैल्यू मालूम चल गया, अगर x का वैल्यू मालूम चल गया तो भाई अब y भी तो आ जाएगा, y मीन्स 2x है तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया। तो अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है भाई हम लोग का 10x प्लस y है, तो 10 इंटू x मीन्स 6 और y मीन्स ना गलत बोल दिया, x मीन्स 3 है हम लोग का और y मीन्स 6 है, ये तो ये क्या हो गया 10 3 जा 30 अब प्लस 6, यानी इसका आंसर हो गया 36। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। चलिए इस टाइप का रेशियो वाला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इस टाइप का भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछता है। चलिए एक एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं सेकंड पार्ट। एग्जांपल नंबर 5 में आते हैं, तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन ले लेते हैं तो इजी रहेगा, इसको इरेज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। तो इस पर रेशियो दिया हुआ है 5:1। चलिए 5:1 का रेशियो है और इस बार बोला हुआ है कि 1 मोर है, कहाँ चला गया, हाँ ये 3 मोर था, इस बार बोला हुआ है 1 मोर है। चलिए तो सेम क्वेश्चन, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, ले लेते हैं फिर से एक बार हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिनल नंबर लेट कर लेते हैं हम, ओरिजिनल नंबर लिखे या 2 डिजिट नंबर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 10x प्लस y हो गया हम लोग का ओरिजिनल नंबर। अब क्या लिखा है, रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर, समझते हैं इसका रेशियो 10x प्लस y एंड द सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस y, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस y और x प्लस y इन दोनों का रेशियो है 5:1, यानी 5/1। क्रॉस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बोल ही सकते हैं आप लोग 10x प्लस y इक्वल टू 5x प्लस 5y। अब क्या करेंगे, 10x में से 5x माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 5x, 5y में से y माइनस कर लेंगे तो 4y, तो 5x इक्वल टू 4y हुआ। चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं 4y/5, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फ्रैक्शन में आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, x इक्वल टू 4y/5, ये हम लोग का आ गया x का वैल्यू। चलिए अब क्या बोला उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग। एंड क्या लिखा, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का होता है y, 1 मोर देन द डिजिट 10 प्लेस, 10 प्लेस से 1 ज्यादा है, तो 10 प्लेस में है कितना, x है, उससे 1 ज्यादा है, यानी यूनिट प्लेस में y है और 10 प्लेस में x है, उससे 1 ज्यादा है, तो यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखिए हमको y का y छोड़ दिया, हम x का वैल्यू पता है 4y/5 प्लस 1। अब जो y इक्वल टू एलसीएम ले लिया हम 5 हो गया, ये हो गया 4y प्लस 5 हो जाएगा। क्रॉस कर लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये 5y इक्वल टू 4y प्लस 5, 5y में से 4y माइनस कर लेंगे तो y हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू ये आ गया हम लोग का 5। तो समझ सकते हैं y 5 आ गया, तो अब x कितना आएगा, x का मतलब है 4y/5, 4 इंटू 5/5, यानी 5 कैंसिल, यानी ये हम लोग का x आ गया। तो अब नंबर क्या है, समझ सकते हैं, नंबर ही पूछा है हमसे, तो नंबर है 10x प्लस y, यही तो नंबर हम लोग का 10x प्लस y। तो अब x का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 10 इंटू x मीन्स 4 और y मीन्स 5, तो समझ सकते हैं 10 इंटू 4 40 और 5 यानी 45, यानी हम लोग का आंसर हो गया 45। उम्मीद करते क्लियर कर पाए, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन था रेशियो वाला। तो अब हम लोग इस यानी सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग थर्ड और लास्ट पार्ट आएंगे हम लोग। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।